हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जो द फेथफुल प्रिंस का लास्ट पार्ट इनकम्प्लीट रह गया था उसे हम कंप्लीट करेंगे, पर उससे पहले जान ले कि हमने कहाँ तक स्टोरी को रीड किया था, स्टडी किया था। जब देवी लक्ष्मी प्रिंस जो राजकुमार था उसे अपने बेटे का बलिदान देने को कहती हैं कि अगर तुम अपने बेटे का बलिदान दोगे तभी मैं यहाँ इस राज्य में रह पाऊंगी और यहाँ पे धन और संपत्ति बनी रहेगी। तो आगे की स्टोरी अब हम पढ़ते हैं। सून जल्द ही द लेडी जो लेडी थी, जो देवी थी, गॉट हो गई, वैनिस्ड, वैनिश मतलब डिसअपियर हो गई, मीन्स गायब हो गई, फ्रॉम दैट प्लेस मतलब उस जगह से। द प्रिंस से राजकुमार ने कहा, आई विल ऑफर, मैं दूंगा, ऑफर मीन्स देना, भेंट देना, माई सन, अपने अपने बेटे को, टू प्लीज, प्लीज मीन्स खुश करने के लिए, द गॉडेस देवी को, एज वेल एज साथ ही, एज वेल एज मतलब साथ ही, माई मास्टर और अपने मास्टर को, अपने स्वामी को खुश करूँगा, मीन्स अपने बेटे का बलिदान देकर देवी को भी खुश करूँगा और अपने स्वामी को भी, मीन्स अपने महाराज को भी मैं खुश करूँगा। सो द प्रिंस रश्ड टूवर्ड्स हिज होम, सो अतः द प्रिंस जो राजकुमार था, रश्ड मतलब जल्दी से, टूवर्ड्स मतलब की ओर, हिज होम मतलब जल्दी से अपने घर की ओर वो गया। द किंग ऑल्सो परस्यूड हिम, जो राजा थे वो तो उसका पीछा कर ही रहे थे राजकुमार का, वो भी क्या, ऑल्सो मीन्स भी, परस्यूड मीन्स पीछा किया, हिम राजकुमार का पीछा किया, टू नो जानने के लिए, नो मीन्स जानने के लिए, वेदर ही वाज ट्रू आर फेक, वेदर मीन्स या, चाहे, या ही वाज ट्रू वह सही है, या फेक मीन्स गलत है, फेक मतलब बनावटी है, मतलब राजकुमार की सच्चाई को जानने के लिए राजा भी उसके पीछे पीछे लगे हुए थे। सून जल्द ही द प्रिंस रीच्ड होम, जल्द ही जो राजकुमार था, रीच्ड पहुंच गया, होम घर पहुंच गया। ही कॉल्ड हिज वाइफ एंड सन, ही वह कॉल्ड बुलाया, हिज वाइफ अपने पत्नी को, एंड सन अपने बेटे को। देन ही इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग टू देम, देन फिर, देन मीन्स फिर, ही वह इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म मीन्स बताया, उन अपने बेटे और पत्नी को बताया, एवरीथिंग हर चीज़, टू देम, डू देम मीन्स देम उनके बेटे और पत्नी के लिए आया है, मतलब उन दोनों को उन्होंने पूरी चीज़ बताई, इन्फॉर्म्ड कर दी कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, ऐसी ऐसी बात हुई है। द प्रिंस 8 years ओल्ड सन, जो राजकुमार था उसका अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, 8 years ओल्ड सन उसका 8 साल का बेटा था। सेड जो राजकुमार का 8 साल का बेटा था उसने कहा, सेड यस, हाँ, यू आर राइट फादर, आप सही हो पिताजी, राइट मीन्स सही, फादर मतलब पिताजी, आप सही हो। द किंग हैज़ गिवन अलॉट, जो राजा हैं, हैज़ गिवन, गिवन मतलब दिया है, अलॉट मीन्स बहुत सी चीज़ें हमें दी हैं। सो अतः वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्व हिम, सो अतः वी हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैव मतलब होना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, टू सर्व मीन्स सेवा करना, हिम उनकी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सेवा करें। बीइंग हिज सर्वेंट, बीइंग मतलब होना, हिज सर्वेंट उनका नौकर होने के कारण, वी मस्ट हम लोगों को अवश्य, ओबे मतलब पालन करना चाहिए, ओबे मतलब पालन करना, द किंग राजा का पालन करना चाहिए, मीन्स राजा के हित में जो कार्य है वो हमें करना चाहिए। आई एम गोइंग टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर हिज वेलफेयर, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, टू सेक्रीफाइस त्याग करने, सेक्रीफाइस मीन्स त्याग करने, माई लाइफ मतलब माई मतलब मेरा, लाइफ मतलब जीवन, मैं अपने जीवन का त्याग करने जा रहा हूँ, फॉर हिज वेलफेयर, फॉर मतलब लिए, हिज मतलब राजा के लिए, वेलफेयर, वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण के लिए, हित के लिए अपनी प्राणों का बलिदान मैं देने जा रहा हूँ। एक तरह से जो राजकुमार का बेटा था वो भी बहुत ही अच्छा इंसान था। द प्रिंस वाइफ ऑल्सो एग्रीड टू द प्रपोजल, जो राजकुमार की वाइफ थी, प्रिंस
वाइफ मीन्स यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगा रहता है, इसका मतलब का होता है राजकुमार की पत्नी ऑल्सो भी एग्रीड सहमत थी टू द प्रपोजल, इस प्रस्ताव से वो सहमत थी। सो अतः दे वेंट टू, दे मीन्स राजकुमार, राजकुमार की पत्नी और उसका बेटा वेंट टू गए द गॉडेस सर्वमंगलास टेम्पल, राजकुमार की पूरी फैमिली देवी सर्वमंगला के मंदिर गए। आफ्टर प्रेयर, प्रार्थना के बाद द हेड ऑफ द प्रिंस सन्स वाज कट आउट, आफ्टर प्रेयर प्रार्थना के बाद द हेड मीन्स सर ऑफ द प्रिंस सन्स, राजकुमार के बेटे का सर वाज कट आउट काट दिया गया। मीन्स राजकुमार ने अपने बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। द प्रिंस सेड, राजकुमार ने कहा आई हैव सेक्रीफाइस, मैंने सेक्रीफाइस्ड कर दिया है, त्याग कर दिया है, बलिदान कर दिया है माई सन्स लाइफ, मेरे बेटे का जीवन। टू पे मीन्स भुगतान करना। द काइंडनेस ऑफ द किंग, जो राजा ने हमारे प्रति दयालुता दिखाई है, हमारे ऊपर जो भलाई की है उसका मैंने भुगतान किया है। नाउ दैट, नाउ मतलब अब, दैट मतलब चूँकि अब, नाउ दैट मतलब चूँकि अब, आई हैव रीपेड, आई हैव रीपेड मतलब चुका देना। द डेप्ट, डेप्ट मतलब ऋण, मैंने क्या ऋण को चुका दिया, डेप्ट मतलब ऋण होता है, मैंने ऋण को चुका दिया। आई कैन ऑल्सो डाई, मैं भी मर सकता हूँ, ऑल्सो मतलब मैं भी, आई कैन ऑल्सो डाई, मैं भी मर सकता हूँ विदाउट क्वेल्म्स ऑफर, क्वेल्म्स ऑफर मतलब होता है, क्वेल्स मतलब अफसोस, ऑफर मतलब पेशकश, मतलब हिचकिचाहट के, मैं भी बिना हिचकिचाहट के मर सकता हूँ। माई सेल्फ मतलब मैं अपने आप को भी ख़त्म कर सकता हूँ, चढ़ावा चढ़ा सकता हूँ। क्वेल्स ऑफर्स मतलब हिचकिचाहट के, बिना अफसोस किए मैं भी मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या ऋण राजा का चुका दिया है। सून जल्द ही द प्रिंस सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ, सून जल्द ही राजकुमार ने भी सेक्रीफाइस्ड कर दिया मतलब त्याग कर दिया, हिज ओन लाइफ अपने जीवन का, ओन मतलब खुद के जीवन का त्याग कर दिया। सीइंग इट, यह देख कर द प्रिंस वाइफ सेक्रीफाइस्ड हर ओन लाइफ ऑल्सो, अपने पति और बेटे को इस त्याग करते हुए देखकर प्रिंस की जो वाइफ थी, जो राजकुमार की पत्नी थी, सेक्रीफाइस वो भी क्या त्याग कर दी, हर ओन लाइफ, हर खुद के, ओन मतलब खुद के जीवन का भी, मतलब अपने पति और बेटे को देखा कि उन्होंने भी अपने जीवन का त्याग कर दिया है, तो उसकी पत्नी ने भी अपने जीवन का त्याग कर दिया। So all the three of them were offered at goddess Sarvamangala's feet. So अतः all the three means जो तीन थे, जो तीनों माँ, बेटे और राजकुमार, तीनों ही वेयर ऑफर्ड मतलब भेंट कर दिए, ऑफर्ड मतलब भेंट कर दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया, एट गॉडेस देवी को, सर्वमंगला देवी सर्वमंगला के फीट, फीट मतलब होता है पैरों में, पैरों में उन्होंने क्या अपने जीवन का बलिदान कर दिया। द किंग वॉज अ पैसिव ऑब्जर्वर ऑफ ऑल दिस, द किंग जो राजा था, वॉज था अ पैसिव, पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय, मीन्स सहनशील, मीन्स शांत, शांत चित होकर, ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण कर रहा था, मतलब ध्यान से देख रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सब चीज़ों को वह चुपचाप होकर, सहनशील होकर, शांत होकर इन सब चीज़ों को वो देख रहा था। ही केम टू द टेम्पल, वह मंदिर में आया, एंड सेड और कहा, ओ माई लॉर्ड, ओह मेरे भगवान, आई हैव सच फेथफुल सर्वेंट्स, मेरे पास एक ऐसा वफादार सर्वेंट है, मतलब बहुत ही वफादार नौकर है। फॉर मतलब लिए, द सेक, सेक मतलब खातिर, उनके लिए, ऑफ द किंग मीन्स राजा के लिए, एंड वेलफेयर कल्याण के लिए, ऑफ द किंगडम राज्य के कल्याण के लिए। दे डिड नॉट हेजिटेट, वे दे मीन्स वे लोग, डिड नॉट वे लोग हेजिटेट नहीं किए, हिचकिचाए नहीं, टू सेक्रीफाइस बलिदान देने के लिए, देयर लाइफ्स अपने जीवन का, मतलब मेरे पास बहुत ही मतलब अमूल्य सर्वेंट्स हैं। द किंग ऑल्सो सेड, राजा ने ऑल्सो मतलब भी सेड कहा, द प्रिंस वाज अ नोबल सोल, जो राजकुमार है वो क्या नोबल सोल, एक महान आत्मा है, मीन्स एक अच्छी आत्मा है।
He offered everything to the feet of the goddess सर्वमंगला. He offered, उसने क्या ऑफर किया, भेंट किया, प्रदान किया, everything, हर चीज़, to the feet of the goddess सर्वमंगला, to the feet, पैरों में, देवी सर्वमंगला के पैरों में उसने अपना हर चीज़ न्यौछावर कर दिया, प्रदान कर दिया. I will never get such an obedient and faithful servant. I will never get, मैं कभी नहीं पाऊँगा, get मतलब पाना, नेवर मतलब कभी नहीं, सच ऐसा, एंड ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, एंड फेथफुल वफादार, सर्वेंट मतलब मैं ऐसा नौकर कभी नहीं पाऊंगा. द प्रिंस हैज़ बीन एवरीथिंग टू मी. राजकुमार ने मेरे लिए सब कुछ किया. विदाउट हिज सपोर्ट, विदाउट मतलब बिना, हिज सपोर्ट उसके सहयोग के, माई लाइफ मेरा जीवन इज़ वर्थलेस बेकार है, व्यर्थ है. So the king took his sword and thought of cutting his own head. अतः किंग ने, राजा ने, took लिया, his sword अपने तलवार को लिया, and thought means सोचा, of cutting मतलब काटने की सोचा, his own उसने खुद का, head मतलब अपने सर को उसने काटने की सोचा. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ राजा भी अपने सर को काट के सर्वमंगला के पैरों में त्याग करना चाहता है, बलिदान देना चाहता है. तो आगे क्या हुआ? सडनली गॉडेस सर्वमंगला अप्रोच्ड बिफोर हिम. सडनली अचानक, गॉडेस देवी सर्वमंगला अप्रोच्ड पहुंच गई, बिफोर हिम मीन्स राजा के सामने प्रस्तुत हो गई, खड़ी हो गई. एंड सेड और कहा, प्लीज डू नॉट सच थिंग्स. प्लीज़ कृपया, डू नॉट डू सच थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें मत करो. डू मतलब करना, सच मतलब ऐसा, थिंग्स मतलब चीज़ें, मीन्स ऐसी चीज़ें मत करो. आई एम अवेयर ऑफ योर काइंडनेस. मैं क्या जानती हूँ, अवेयर मतलब सचेत होना, जानती हूँ, ऑफ योर काइंडनेस मीन्स तुम्हारी दयालुता के बारे में मैं जानती हूँ, एंड जस्टिस और तुम्हारे न्याय के बारे में, मीन्स मैं तुम्हारी दयालुता और न्याय वाले स्वभाव से एकदम परिचित हूँ. इवन योर सर्वेंट्स आर नोबल एंड फेथफुल ऑल्सो. इवन मतलब यहाँ तक कि तुम्हारे सर्वेंट्स, तुम्हारे जो नौकर हैं, आर नोबल मीन्स महान है, एंड फेथफुल विश्वास योग्य हैं, वफादार हैं, ऑल्सो मतलब भी, मतलब तुम्हारे नौकर भी क्या बहुत ही महान और विश्वास के पात्र हैं. आई विल नॉट ग्रांट यू एज अ सेक्रीफाइस टू द गॉडेस. आई विल नॉट ग्रांट यू, मैं तुम्हें ये आज्ञा नहीं देती हूँ, एज अ सेक्रीफाइस तुम्हें त्याग करने के लिए, टू द गॉडेस देवी के सामने, मतलब मैं तुम्हें अपना त्याग करने के लिए आज्ञा नहीं देती हूँ. योर पीपल नीड योर लव. तुम्हारे जो लोग हैं, तुम्हारी जो जनता है, नीड ज़रूरत है, योर लव तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, एंड गाइडेंस और तुम्हारे सलाह की ज़रूरत है, तुम्हारे मार्गदर्शक की ज़रूरत है, मीन्स लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है. आई एम सेटिस्फाई ऑफ योर फीलिंग्स एंड डिवोशन. मैं सेटिस्फाई हूँ मीन्स संतुष्ट हूँ, ऑफ योर फीलिंग्स तुम्हारी, योर मतलब तुम्हारी, फीलिंग्स तुम्हारी भावना से, एंड और तुम्हारी डिवोशन से, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ. लक्ष्मी माँ या देवी सर्वमंगला राजा से कह रही हैं. नाउ अब, आई विल रिटर्न द प्रिंस लाइफ. मैं क्या रिटर्न करती हूँ, वापस करती हूँ राजकुमार के जीवन को, एंड द लाइफ्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स आल्सो, और जो उसके परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, उनके जीवन को भी मैं तुम्हें लौटाती हूँ. देन गॉडेस सर्वमंगला गॉट वैनिस्ड फ्रॉम देयर. फिर जो देवी सर्वमंगला थी, गॉट हो गई, वैनिस डिसअपियर हो गई, गायब हो गई, गुम हो गई, फ्रॉम देयर वहाँ से वे गायब हो गई. इमिडिएटली तत्काल ही, जल्दी जल्दी से, द प्रिंस जो राजकुमार था, एंड हिज फैमिली उसके परिवार के मेंबर सदस्य, गॉट हो गए, दे मतलब गॉट देयर लाइव्स मतलब पा गए, देयर लाइव्स अपना जीवन पा गए. द किंग टूक द प्रिंस एज हिज फ्रेंड. और राजा ने राजकुमार को अपने फ्रेंड के रूप में, अपने दोस्त के, अपने मित्र के रूप में बना लिया. एंड ऑफर्ड और ऑफर किया, प्रदान किया, दान दिया, भेंट दिया, हिम राजकुमार को, हाफ मीन्स आधा, ऑफ हिज किंगडम अपने राज का आधा राज्य,
राजकुमार को दे दिया एज अ रिवार्ड मीन्स पुरस्कार के रूप में फॉर हिज फेथफुलनेस, उसकी वफादारी के लिए मीन्स आधा राजपाट राजकुमार को सौंप दिया। द टू फ्रेंड्स, दो मित्र, देन फिर रूल मतलब शासन करना, द किंगडम्स राज्य पर, जस्टली मतलब होता है उचित रूप से, एंड जेनरसली मीन्स होता है उदारता से, अपनी अच्छे मन से, फॉर ईयर्स, फॉर मतलब लिए, ईयर्स मतलब सालों साल, टू कम जितने भी साल आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही उदारता के साथ उस राज्य पर राज्य किया। इस तरह से उनका जो राज्य था, उनका जो किंगडम था, बहुत ही अच्छा जीवन जीने लगा। इस प्रकार द फेथफुल प्रिंस की स्टोरी समाप्त होती है। अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं वॉच किया है, नहीं स्टडी किया है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप फर्स्ट पार्ट वॉच कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है और मेरे पढ़ाने का ढंग अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।